हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है कि मुंह की बीमारी की वजह से, मसूड़ों की बीमारी की वजह से, दांतों में सड़न की वजह से बैक्टीरिया किस तरीके से खून के जरिए हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। आज हम खास तौर से बात करेंगे कि किस तरीके से मुंह की गंदगी, मसूड़ों की बीमारी, दांतों की सड़न और मुंह की बैक्टीरिया जो किस तरीके से हमारे खून के संपर्क में आने के बाद खून के जरिए हमारे दिल में जाकर और दिल को और दिल की बीमारी और रगों की बीमारी किस तरीके से पैदा करता है। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब मसूड़ों की बीमारी होगी, दांतों में सड़न होगा या मुंह में गंदगी होगी तो वहां से फिर ब्लीडिंग होगी, जैसे कि पेरियोडोंटाइटिस हुई या पायरिया हुई या जिंजिवाइटिस हुई। तो जब ब्लीडिंग के संपर्क में बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया फिर ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे और ब्लड के बहाव के साथ वो हमारे दिल में पहुंचते हैं। जब बैक्टीरिया जब ब्लड में शामिल हो जाता है तो वो रगों में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। रगों में इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि रगों में सूजन पैदा हो जाती है। एक तो ये इन्फ्लेमेशन हो गया। दूसरा ये कि अगर बैक्टीरिया, कोलेस्ट्रॉल और प्लाक मिल के रगों की दीवार पे जमना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से रगों की जो सुराख है उसको पतला छोटा करते हैं या सकरा करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से खून को बहने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वहां पे एक खून के बहाव के साथ रगों में एक प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर पैदा होता है। वो प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की शक्ल में दिक्कत पैदा कर सकता है। जब कोई नली पतली हो जाएगी और उसमें इतना ब्लड को जाना है और वो जो ब्लड जब उसमें उस फ्लो के साथ नहीं पहुंच पाता तो वहां प्रेशर होगा। नॉर्मली 120 बाई 80 एच जी प्रेशर नॉर्मल आइडियल होता है, जो रगों में खून के जरिए रगों पे प्रेशर डाला जाता है। जब रगें पतली हो जाएंगी तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो बीपी ज्यादा होगा। और जब ये बैक्टीरिया हमारे दिल के चैम्बर में दाखिल हो जाते हैं तो दिल के चैम्बर के इनर लाइनिंग को, इंडोकार्डियम को इन्फेक्ट कर देते हैं। यानी वहां पे जब इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा तो फिर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाएगा तो इंडोकार्डाइटिस जैसी बीमारी पैदा हो जाएगी। और वहाँ जो दिल के वाल्व होते हैं, वाल्व पे डिफेक्ट पैदा कर देगा। तो किसी का अगर पहले से वाल्व रिप्लेसमेंट है तो उसमें और ज्यादा खतरा होता है उन बैक्टीरिया का, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वाल्व लगा हुआ है। तो वहां पे बहुत ज्यादा वैसे मरीज को बहुत ज्यादा मुंह के साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी को पहले से ही दिल की बीमारी है, उसको एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास सर्जरी हुई है, तो उसको तो बहुत ज्यादा मुंह की सफाई रखने की जरूरत है आम आदमी की बनिस्बत, क्योंकि वहां से फिर वो बैक्टीरिया उसके दिलों में जाएंगे और तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगियां पैदा करेंगे। किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, तो अब अगर हमारी बाईपास सर्जरी हुई हो या एंजियोप्लास्टी हुआ हो, स्टंट पड़ा हुआ हो, छल्ले पड़े हुए हो या कोई भी तरीके की बीपी की या हार्ट की दवाइयां ले रहा हो, तो वो जानकारी सारी डेंटिस्ट को, डॉक्टर को देनी चाहिए। उससे डॉक्टर को मैनेज करने में, चीज़ों को मैनेज करने से, कौन सा प्रोसीजर मुंह के अंदर होना है, कौन सा नहीं होना है, किसको डिले करना है, किसको मेंटेन करना है, कब बीपी को मेंटेन करके कौन सा प्रोसीजर करना है, वो सारी चीजें डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इस तरीके से जब भी अगर खास तौर से अगर कोई पहले से ऑलरेडी बीपी का, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का मरीज है, तो उसको अगर दांत निकलवाने की जरूरत है तो उसको पहले बीपी उसका मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद ही बाकी जो प्रोसीजर होगा किया किया जाएगा। इसी के साथ अब हम अगली वीडियो पे शुगर का किस तरीके से, मुंह की गंदगी से किस तरीके से शुगर लिंक्ड है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।